अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फखर दुरानी और आप देख रहे हैं फैक्ट चेक पाकिस्तान। आज 3 मौज़ूआत के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे पीटीआई की तरफ से किए जाने वाले दावे की कि जिसके मुताबिक सैकड़ों पीटीआई वर्कर्स को मारा गया है ऑपरेशन के दौरान। हकीकत क्या है, टोटल कितने पीटीआई के वर्कर्स की डेड बॉडीज अब तक पेशावर और खैबर पख्तूनख्वा में पहुंची हैं। उसके साथ साथ ये भी आपको फैक्ट्स एंड फिगर्स बताऊंगा कि पिम्स और पॉली क्लिनिक में टोटल मुर्दा खानों में या मॉर्चरीज में कितनी लाशें पड़ी हैं, और साथ ये भी कि अब तक खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में टोटल कितनी डेड बॉडीज गई हैं। तफसीलन इस हवाले से बात होगी। दूसरे नंबर पे बात करेंगे पीटीआई की तरफ से फाइनल कॉल की नाकामी की सूरत में पीटीआई का मुस्तकबिल क्या होगा। क्या खैबर पख्तूनख्वा में वाकई गवर्नर राज लगने जा रहा है, और उसके साथ साथ ये भी कि पीटीआई के क्या ऊपर पाबंदी लगना मुमकिन है या हुकूमत कोई इस तरह की पाबंदी लगाने के हवाले से संजीदा है या नहीं है। तफसीलन इस हवाले से भी बात होगी। और तीसरे नंबर पे बात करेंगे मतीउल्लाह जान की गिरफ्तारी, क्या इससे हुकूमत को फायदा होगा या नुकसान होगा। तफसीलन इस हवाले से भी बात होगी। सबसे पहले तो मैं माजरत खा हूं कि पिछले 2 हफ्तों से वीलॉग नहीं कर पाया। आप में से बहुत सारे मेरे जानने चाहने वाले और वीलॉग देखने वालों ने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मैसेजेस भी किए, कमेंट्स भी किए। मैं गांव गया हुआ था और वापसी पे फिर वही हुआ, रास्ता पीटीआई के एहतजाज की वजह से बंद हो गया। 1 हफ्ता वहां पे फिर स्टक रहना पड़ा। बहरहाल अब दोबारा से रेगुलरली काम शुरू किया है और इस हवाले से आपको कोशिश होगी कि ऑथेंटिक और वेरीफाइड इंफॉर्मेशन पहुंचा सकूं। बहरहाल इस हवाले से सबसे पहले तो जो पीटीआई की तरफ से ये जो एक डेड बॉडीज का या लाशों का एक सियासत शुरू की गई है, और ये जो दावा किया जा रहा है कि पीटीआई के सैकड़ों के हिसाब से वर्कर्स को मारा गया है, डायरेक्ट फायरिंग की गई है उनके ऊपर। इस हवाले से मैंने आज और कल 2 दिन काम किया, बाकायदा मुख्तलिफ लोगों से बात की, गवर्नमेंट ऑफिशियल से, पीटीआई के अपने लोगों से, उसके साथ साथ मुख्तलिफ सहाफियों से जो कि फील्ड में काम कर रहे थे यहाँ पे डी चौक में और इस्लामाबाद में ओवरऑल। साथ ही केपीके के अंदर भी मुख्तलिफ रिपोर्टर से भी मैंने बात की और मुख्तलिफ लोगों से बात की कि वहां पे एक्चुअली डेड बॉडीज कितनी पहुंची हैं और कितने लोग वाकई में मारे गए हैं। तो इस हवाले से जो सबसे पहले आपके भी इल्म में है कि पीटीआई की तरफ से ये जो एक बयानिया बनाया जा रहा है कि सैकड़ों के हिसाब से पीटीआई के वर्कर्स को मारा गया है। जो ऑपरेशन हुआ, ग्रैंड ऑपरेशन, उसके दौरान डायरेक्टली फायरिंग के जरिए, और उसके साथ साथ ये भी आपके इल्म में है कि मुख्तलिफ बयानात और मुख्तलिफ दावे किए गए। लतीफ खोसा ने 278 का कहा। पीटीआई की ऑफिशियली जो है उनकी तरफ से कोई एग्जैक्ट नंबर नहीं, बल्कि ये कहा जा रहा है कि सैकड़ों के हिसाब से पीटीआई के वर्कर्स को मारा गया है। इस हवाले से आज पीटीआई के जो हुकूमत है पेशावर में, आज बाकायदा तौर के ऊपर उनका गायबाना नमाज जनाजा अदा किया जाएगा। और उसके साथ साथ पीटीआई की गवर्नमेंट के जो ऑफिशियल्स हैं और मिनिस्टर्स हैं उनकी तरफ से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होनी है 3:30-4 बजे। उसमें वो क्या दावा करते हैं ये भी देखा जाएगा बाद में। बहरहाल इस हवाले से जो मैंने अपने तौर के ऊपर काम किया और जो इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की है कि अब तक टोटल कितनी डेड बॉडीज अब तक जो है वो जो पीटीआई के वर्कर्स हैं उनकी अपने अपने मुताल्लिका गांवों और घरों में पहुंच चुकी हैं। खैबर पख्तूनख्वा से मैंने मुख्तलिफ जो डाटा इकट्ठा किया और रिकॉर्ड हासिल किया, उसके मुताबिक 4 डेड बॉडीज अब तक खैबर पख्तूनख्वा के 3 मुख्तलिफ अजला में पहुंची हैं। 2 डेड बॉडीज चारसदा की, एक जो मेरी इतलात और इन्फॉर्मेशन के मुताबिक शांगला की है डेड बॉडी जो पीटीआई का वर्कर था, और चौथा जो पीटीआई का वर्कर जिसकी डेड बॉडी या लाश अब वापस की गई है वो है मर्दान की। तो अब तक जो पीटीआई के वर्कर्स की जो एक कंफर्म्ड और जो जिसे ये कह सकते हैं कि बिल्कुल वेरीफाइड जो इन्फॉर्मेशन के मुताबिक 4 डेड बॉडीज वर्कर्स की अब तक जो है वो भेजी गई हैं खैबर पख्तूनख्वा के इलाके में। ये जो सलमान अकरम राजा ने बात की थी कि 20 डेड बॉडीज के हवाले से, और उसमें से उन्होंने 6 की इंफॉर्मेशन या इतलात दी थी, ये जो एक नंबर है मेरी मुख्तलिफ गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स की तरफ से भी जो बात करके वो यही जो मेरी इतलात है कि जो सलमान अकरम राजा की तरफ से 6 से 8 जो एक्चुअल जो है नंबर है या डेड बॉडीज का वो है, उससे ज्यादा कोई नहीं है। और उसमें से भी जो ये 6 सलमान अकरम राजा ने एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन दी थी, दरअसल यही इन्फॉर्मेशन है। फिर उसके साथ साथ मैंने मुख्तलिफ जो पीटीआई के अपने जो वहां पे ये इस मुतल्लिका से काम कर रहे हैं, जो कि डाटा और रिकॉर्ड इसका ये सारा कंपाइल कर रहे हैं, उसके मुताबिक जो पेशावर से इस टाइम जो मिसिंग है लोग और जो गिरफ्तार किए गए हैं उनका रिकॉर्ड मैंने हासिल किया। उसके मुताबिक जो डिटेल्स ऑफ पीटीआई पेशावर वर्कर्स जो पेशावर से थे
उनमें से 101 का रिकॉर्ड इन्होंने कंपाइल किया है पीटीआई की तरफ से, जिसमें से 47 अरेस्टेड हैं और 54 अभी तक मिसिंग है। उनकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आ रही कि उनको भी क्या वाकई गिरफ्तार किया गया है, क्या वो जख्मी है। ये इस हवाले से अभी पीटीआई इसका डाटा जो है वो मुरतब कर रही है, जो पेशावर के हवाले से। ओवरऑल जो ये पीटीआई के मैं आपको जो फिगर हैं वो बता रहा हूँ। जो शहीद वर्कर्स हैं वो 13, ये पीटीआई के ऑफिशियल जो अपने जो नंबर्स हैं उसके मुताबिक, +1 वो कह रहे हैं 1 फ्रॉम कान माई चारसदा ताजुद्दीन, ये उसका आज जो है वो नमाज जनाजा भी ये किया गया है। और तो ये टोटल जो पीटीआई की तरफ से अपने जो इनर सर्कल्स है ये उसमें डाटा शेयर किया जा रहा है कि पेशावर से सिर्फ डिस्ट्रिक्ट जो पेशावर है उससे 101 लोग जो है वो उनका जो मिसिंग है, जिसमें से 47 की अरेस्ट की आ गई है इतलात, और बाकी जो है अभी तक उनके जो डाटा है वो हासिल किया जा रहा है। तो ये जो पीटीआई की तरफ से एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है सोशल मीडिया के ऊपर, और उसमें कुछ सहाफियों ने भी अपना हिस्सा डाला है कि इतने लोग शहीद हो गए हैं, सैकड़ों के हिसाब से शहीद हुए हैं। ये बिल्कुल मैंने इस हवाले से जो पीटीआई के अपने जो इनर सर्कल्स हैं और जो वहां पे खैबर पख्तूनख्वा में इसके ऊपर काम कर रहे हैं उनसे बात की है, ये उनका डाटा है। फिर उसके साथ साथ मैंने मुख्तलिफ जो गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स हैं उनसे भी वेरीफाई करने की कोशिश की। मैंने इस हवाले से जो पिम्स है और पॉली क्लिनिक उनके मुताल्लिका ऑफिशियल से बात की और उनसे इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश की। खासतौर के ऊपर ये जो सोशल मीडिया के ऊपर एक प्रोपेगेंडा और बयानिया बनाया जा रहा है कि सैकड़ों के हिसाब से पिम्स और पॉली क्लिनिक के जो मुर्दा खाने हैं वहां पे डेड बॉडीज पड़ी हैं। मैंने इस हवाले से जो पिम्स की इंतजामिया है उससे राब्ता किया और उनसे पूछा कि जो पिम्स की मॉर्चरी है या मुर्दा खाना है उसकी टोटल कैपेसिटी कितनी है, वहां पे कितनी डेड बॉडीज रखी जा सकती हैं। तो उस पे जो पिम्स की इंतजामिया है उन्होंने जो मुझे इन्फॉर्म किया है उसके मुताबिक अब तक जो टोटल जो पिम्स की अपनी कैपेसिटी है वो 10 जो है उनके पास रेफ्रिजरेटर्स हैं, यानी 10 डेड बॉडीज रखने की उनकी टोटल जो है वो कैपेसिटी है, उससे ज्यादा वैसे ही नहीं रखी जा सकती। अब ये जो 10 भी जो रेफ्रिजरेटर्स हैं इनके कोई काम प्रॉपरली करते नहीं है। मैं आपको 2018 या 19 का एक वाकया बताता हूं कि जब ये प्लेन क्रैश हुआ था तो उस टाइम ये जो डेड बॉडीज थी वहां पिम्स में लाई गई थी, उस टाइम इनका एक भी रेफ्रिजरेटर काम नहीं कर रहा था, तो इनको रेफर करना पड़ा था दूसरे जो हॉस्पिटल्स हैं या दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स में कि ये डेड बॉडीज को उन रेफ्रिजरेटर्स में रखा जाए। इनकी जो मॉर्चरी थी वो बाकायदा काम नहीं कर रही थी। मैंने इस हवाले से फिर पॉली क्लिनिक के जो ऑफिशियल्स हैं उनसे राब्ता किया और उनसे पूछा कि पॉली क्लिनिक की जो कैपेसिटी है मॉर्चरी की वो कितनी है, कि यहाँ पे मैक्सिमम कितनी डेड बॉडीज या नाशें रखी जा सकती हैं। जो पॉली क्लिनिक के जो ऑफिशियल्स हैं उन्होंने ये बताया कि पॉली क्लिनिक की जो कैपेसिटी है डेड बॉडीज रखने की, उनके पास 6 डेड बॉडीज रखने की या 6 रेफ्रिजरेटर्स जो होते हैं, ये इस हवाले से उससे ज्यादा रखा ही नहीं जा सकता। तो ये जो एक बयानिया बनाया जा रहा था कि इनकी मॉर्चरीज या मुर्दा खानों में सैकड़ों के हिसाब से पीटीआई के वर्कर्स की लाशें पड़ी हैं, तो ये टोटल कैपेसिटी 10 और 6 16 दोनों बड़ी हॉस्पिटल्स की मिला के जो है वो रखी जा सकती है। फिर इस हवाले से मैंने जो फील्ड के ऊपर रिपोर्टर्स थे उनसे भी, इंडिपेंडेंट रिपोर्टर्स, उनसे बात की और उनसे पूछा कि क्या वाकई में ये इस बड़ी तादाद में पीटीआई के वर्कर्स को मारा गया है या नहीं मारा गया। तो सभी रिपोर्टर्स यही बताते हैं कि एक एक सेकंड की लाइव कवरेज चल रही थी उस टाइम। अगर कोई डेड बॉडीज या इस तरह सैकड़ों के हिसाब से बंदे मरते तो एक एक उसी टाइम ही रिपोर्ट हो जाता कि फलां ये जैसे जैसे ये लोग भाग रहे थे उस टाइम भी मीडिया लाइव कवरेज कर रहा था। अगर कोई गिरता या मारा जाता तो उस टाइम भी ये हमेशा से ये मीडिया के ऊपर आता है कि ये एक फलां शख्स को गोली लगी है, ये मर गया है, ये इसको उठाया जा रहा है, इसकी डेड बॉडीज उठाई जा रही है। ये हमेशा से मीडिया रिपोर्ट करता है। अगर इस तरह का सैकड़ों के हिसाब से मारे जाते तो एक भी मैं नहीं समझता कि रिपोर्ट जो है वो मिसिंग होता है इस तरह। तो जो जितने भी रिपोर्टर्स से बात हुई वो सब यही बताते हैं कि कोई उस टाइम जो है एरियल फायरिंग जरूर होती रही, हवाई फायरिंग जरूर होती रही है, ताहम ये जो सैकड़ों के हिसाब से बताया जा रहा है ये बिल्कुल मिस रिपोर्टिंग और गलत जो है वो एक जो डाटा या एक इंफॉर्मेशन वो दी जा रही है। साथ ही ये भी मैंने फिर इस हवाले से मुख्तलिफ जो ये भी बताते हैं, जो मुख्तलिफ रिपोर्टर्स से बात हुई वो ये बताते हैं कि उस टाइम जियो है, ARY है, ये सारे बड़े चैनल्स तो कर ही रहे थे। जो समा डिजिटल था उनका बाकायदा ड्रोन
एरियल कवरेज कर रहा था। उस टाइम भी जब ये फायरिंग हो रही थी और उस टाइम भी ओवरऑल जो पीटीआई का प्रोटेस्ट के हवाले से जो गवर्नमेंट की तरफ से क्रैकडाउन शुरू किया गया था, तो इस तरह का अगर कोई भी वाकया होता डेड बॉडीज के हवाले से या मैसिव किलिंग होती या मैसेकर जिसे कहा जा रहा है वो होता, तो ये कहीं भी नहीं छुपाया जा सकता। तो बाकी भी ओवरऑल अगर हम बतौर सहाफ़ी या एक आम इंसान के देखें कि जहां पे इतनी बड़ी तादाद में डेड बॉडीज होती, वो अपने मुतल्लिका इलाके, अपने मुतल्लिका शहर या मोहल्ले गली मोहल्लों में जहां भी जाती, हमेशा से यही होता है कि उसका आजकल सोशल मीडिया का दौर है, बाकायदा तौर के ऊपर ना सिर्फ ये कि वीडियोस आ जाती, बल्कि कि ये फलां शहर के फलां मोहल्ले फलां गली से ये जो है पीटीआई का एक वर्कर शहीद किया गया है, उसकी ये तफसीलात हैं। तो ऐसा अभी तक कोई भी नहीं हुआ। ये जो 6 ऑथेंटिक जो कंफर्म्ड है उससे ज्यादा अगर कोई होता तो अब तक रिपोर्ट हो चुका होता। और मैं ये समझता हूं कि जो सलमान अकरम राजा की तरफ से जो बयान किया गया था, शायद यही वो जो एग्जैक्ट फिगर है जिसकी पीटीआई के पास अपने पास भी तफसीलात हैं। बाकी ये जो डेड बॉडीज के मैसेकर किया गया है, सैकड़ों के हिसाब से वो किया गया है, ये सिर्फ मैं ये समझता हूं बतौर एक सियासत के तालिब इल्म के और सहाफत के तालिब इल्म के कि ये पीटीआई की तरफ से जो एक बहुत बड़ी नाकामी थी फाइनल कॉल वाली, ये उस नाकामी को छुपाने के लिए ये सारा एक बयानिया और ये सारा एक ड्रामा रचाया जा रहा है कि बड़ी तादाद में उनके वर्कर्स को शहीद किया गया है, मारा गया है। मैंने इस हवाले से जो पिम्स और पॉलीक्लिनिक की इंतजामिया है, जो जख्मी हुए, जो बुलेट वुंड्स के हवाले से जख्मी हुए, उसका भी डाटा और उसका भी रिकॉर्ड हासिल करने की कोशिश की, तो उस पर भी यही बताते हैं कि 27 के करीब जो है वो पिम्स में आए थे और इतने ही जो है वो पॉली क्लिनिक में जो जख्मी आए थे। उसके साथ साथ जो मेरी इतलात है कि जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स थे, जो के मुतमव्विल किस्म के जो वर्कर्स थे या जो जिनके पास पैसे या अखराजात बर्दाश्त करने की सकत थी, उन्होंने प्राइवेट हॉस्पिटल्स का भी रुख किया। कुलसूम हॉस्पिटल में भी कुछ जख्मी गए, शिफा इंटरनेशनल में भी कुछ जख्मी गए, इस तरह की और जो बड़ी कुछ हॉस्पिटल्स हैं इस्लामाबाद के अंदर, उसमें भी उन्होंने प्रेफर किया कि वो बजाय इसके कि पॉलीक्लिनिक और पिम्स में जाने के अपना इलाज और ये जो जख्मों के हवाले से वहां पे प्राइवेट हॉस्पिटल्स में गए। तो ये जो पीटीआई है उनको जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उनसे भी कंसल्ट करना चाहिए और उनसे भी पूछना चाहिए कि वहां पे कितने जख्मी जो है वो उन्होंने ट्रीट किए हैं ये इस ऑपरेशन के दौरान। तो ये एक ओवरऑल जो एक बयानिया बनाया जा रहा था, इस हवाले से जो मैंने इन्फॉर्मेशन और जो इतलात हासिल की हैं मुख्तलिफ जराए से, मुख्तलिफ लोगों से बात करके, उसके मुताबिक 6 डेड बॉडीज का, जिसमें से 4 अभी तक खैबर पख्तूनख्वा में डेड बॉडीज पहुंच चुकी हैं, 2 चारसदा, 1 मर्दान और 1 शांगला की। उसके अलावा अभी तक कोई इस तरह की वो डेड बॉडीज के हवाले से नहीं है। 101 जो मिसिंग पेशावर जो जोन है उससे हैं, उसमें से भी अरेस्टेड हैं और कुछ की इंफॉर्मेशन अभी ये इकट्ठी कर रहे हैं। तो इससे ज्यादा कोई वो नहीं था और ये पीटीआई की तरफ से एक बाकायदा तौर के ऊपर अपनी नाकामी छुपाने के लिए ये एक बयानिया बनाया जा रहा है सोशल मीडिया के ऊपर। बहरहाल इस हवाले से जो मजीद इन्फॉर्मेशन और अपडेट होगी वो आपके साथ शेयर करूंगा। अब जरा बात कर लेते हैं कि पीटीआई की ये जो इतनी बड़ी नाकामी है उसके असरात क्या होंगे और क्या खैबर पख्तूनख्वा में कोई गवर्नर राज लगने जा रहा है या विफाकी हुकूमत कोई पीटीआई को बैन करने के हवाले से संजीदा है या नहीं है। इस हवाले से मैंने जो मुख्तलिफ अपने जराए हैं उनसे बात की। जो गवर्नर राज लगाने के हवाले से जो इन्फॉर्मेशन और बातें चल रही थी कि सूबे में गवर्नर राज लगाया जा सकता है, मैंने इस हवाले से पहले भी बात की थी और अपने वीलॉग में बताया था कि गवर्नर राज लगाना कोई इतना आसान नहीं है। एक तो पॉलिटिकल कंसेंसस की जरूरत होगी, तमाम जो सियासी जमातें हैं उनको ऑन सेम पेज होना पड़ेगा कि खैबर पख्तूनख्वा जो है अब वो कंट्रोल से बाहर होता जा रहा है, इसलिए वहां पे गवर्नर राज ही जो है वाहिद हल है, जो कि मैंने नहीं समझता कि अभी ये इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, क्योंकि खासतौर के ऊपर जो खैबर पख्तूनख्वा में इमरान खान और पीटीआई के जो चाहने वाले हैं, एक तो वो इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे और दूसरा फिर एक इतनी बड़ी मेजॉरिटी जो पीटीआई की है वो भी, और फिर उसके साथ साथ जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं खासतौर के ऊपर वो भी ये कभी नहीं चाहेंगी कि वहां पे गवर्नर राज लगाया जाए। ताहम ये हमने देखा है कि जो पीटीआई को वहां पे हुकूमत है उसकी वजह से ना सिर्फ ये कि फायदा हुआ है, हमेशा से जो वफाक के ऊपर चढ़ाई की जाती है उससे ये तमाम जो सूबाई हुकूमत के रिसोर्सेज हैं यहाँ पे झोंके जाते हैं एक सियासी जमात के जो प्रोटेस्ट के ऊपर और एक लीडर को जो जेल से बाहर निकालने के लिए ये जो सूबे भर के वसाइल हैं उसको इस्तेमाल किया जा रहा है। क्योंकि मैंने इस हवाले से जो जितने भी लोगों से बात की वो कहते हैं कि इतना ज्यादा इक्विपमेंट था इनके पास, पीटीआई के पास,
जो कि सरकारी मशीनरी और इक्विपमेंट था, टीयर गैस की बोरियां ये साथ लाए थे। जो विफाकी जो हुकूमत है या जो पुलिस थी, इस्लामाबाद पुलिस, पंजाब पुलिस, रेंजर्स और एफसी के जो लोग थे, इतने टीयर गैस जितने वो बरसाते थे उतने ही तादाद में पीटीआई के लोग बरसाते थे। और साथ सिर्फ ये टीयर गैस ही नहीं, उसके साथ साथ ये जो मेरी इतलात के मुताबिक इनके पास बहुत बड़े बड़े ब्लोअर्स थे, दो, जो कि जैसे ही ये टीयर गैस फायर करते थे तो साथ ही वो ब्लोअर जो थे वो उनकी तरफ हवा फेंकते थे, ताकि जो गैस है वो जो विफाकी हुकूमत के जो एहलकारान थे उनके ऊपर जाए, बजाय इसके कि जो केपी हुकूमत की तरफ से जो टीयर गैस फेंके जा रहे थे उनके पास वापस आए। तो ये इतना ज्यादा फुली इक्विप्ड थे, इतना ज्यादा सामान था इनके पास सारा। ये भी एक जो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के और खैबर पख्तूनख्वा के लोगों के वसाइल से ये एक शख्स को बचाने के लिए ये सारा इस्तेमाल किया जा रहा था। पंजाब देख लें, सिंध देख लें या बाकी सूबों से कोई भी प्रोटेस्टर यहाँ पे नहीं एंटर हो सका इस्लामाबाद में, क्योंकि इनके पास वसाइल थे खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के। उन्हीं को इस्तेमाल करते हुए कंटेनर्स भी हटाते आए, पुलिस के ऊपर भी हमलावर होते आए। जितनी फायरिंग दूसरी तरफ से की जा रही थी उतनी ही फायरिंग पीटीआई के ये जो सरकारी मुलाजमीन जो वर्कर्स के रूप में थे वो किए जा रहे थे। ये तमाम तर जो वसाइल हैं इसको इस तरह जो इस्तेमाल किया जा रहा है एक विफाक के ऊपर चढ़ाई करने के लिए, उसका वाहिद हल हमेशा से जो पॉलिटिकल पंडित हैं वो यही कहते हैं कि गवर्नर राज लगाया जाए ताकि ये वसाइल इस्तेमाल ना कर सकें और विफाक के ऊपर चढ़ाई ना कर सकें। जिस तरह दूसरे सूबों से लोग नहीं आ सकते एहतजाज में, इसी तरह ये खैबर पख्तूनख्वा से भी नहीं आएंगे। ताहम मैं समझता हूं कि पॉलिटिकल कंसेंसस इसके लिए जो है वो अभी नहीं बना सकेगी हुकूमत। और दूसरा जो पीटीआई के ऊपर बैन या पाबंदी लगाने के हवाले से वो भी मैं नहीं समझता, क्योंकि इसके लिए आपको सुप्रीम कोर्ट से इजाजत लेनी पड़ेगी और उसके लिए जो विफाकी हुकूमत रेफरेंस तैयार करेगी वो भी मुझे नहीं लगता कि ये जो अदालत की तरफ से किसी सियासी जमात के ऊपर इस तरह पाबंदी लगाई जाएगी। बहरहाल इससे ये हो सकता है कि जो पीटीआई के अंदर ग्रुप बंदी है और जो तोड़ फोड़ है उसको मजीद तेज कर दिया जाए, और उससे ही जो मेरी जो इन्फॉर्मेशन है और जो मेरी अपनी असेसमेंट है उसके मुताबिक ये फोकस उसी के ऊपर किया जाएगा कि पीटीआई को अंदरूनी तौर के ऊपर खोखला कर दिया जाए और तोड़ फोड़ इतनी कर दी जाए कि इतने ग्रुप्स हों जिनको ये इत्तेहाद या मुत्तहिद होने के हवाले से भी बड़ा इमरान खान को तगोदो करनी पड़ेगी। इस हवाले से जो मजीद इन्फॉर्मेशन और अपडेट होगी वो आपके साथ शेयर करूंगा। अब जरा बात कर लेते हैं मतीउल्लाह जान की गिरफ्तारी के हवाले से। जो हुकूमत ने ये उनके ऊपर एक भोंडा किस्म का इल्जाम लगाया। मैं समझता हूँ कि मतीउल्लाह जान की जो रिपोर्टिंग है या उनकी सहाफत है, मैं हमेशा से सोशल मीडिया के ऊपर उनके ना सिर्फ ये कि उनका जो है वो क्रिटिक भी रहा हूँ और साथ साथ ये भी कि जो क्वेश्चंस होते हैं हमेशा से मैंने उनकी जो रिपोर्टिंग है या जो स्टाइल है उसके ऊपर वो किया है। ताहम ये जो विफाकी हुकूमत की तरफ से खासतौर के ऊपर इस्लामाबाद पुलिस की तरफ से किया गया है ये जो एक भोंडा इल्जाम के आइस और मिथ, मैं मतीउल्लाह जान को पिछले 10-12 साल से जानता हूँ और उनके साथ बहुत काफी मरतबा खाना पीना बैठना वो एक साथ हुआ है, लेकिन कभी भी आज तक वो सिगरेट ये छोटा मोटा एक आम सा नशा तक भी नहीं करते। तो ये मिथ या आइस ये जो इस तरह का जो एक वो किया गया है इससे मैं समझता हूँ कि ये जग हंसाई है। ये जो इस्लामाबाद पुलिस है और विफाकी हुकूमत है उसका केस बजाय इसके कि ये जो फोकस करते पीटीआई के जो बयानिया है उसको खत्म करने के हवाले से उल्टा ये उन्होंने अपना जो बयानिया और केस है विफाकी हुकूमत ने उसको कमजोर कर दिया है जो मतीउल्लाह जान को गिरफ्तार करके। और इसका ये हुकूमत को फिलफोर इस हवाले से ये जो चार्जेस लगाए गए हैं ये मैं समझता हूँ कि ये उनको खत्म करने चाहिए और ये इस हवाले से बाकायदा तौर के ऊपर ये इस तरह का जो गलत जो केस है, आपको पता है कि राना सनाउल्लाह के खिलाफ भी जब लगाया गया था तो सब उनके मुखालफीन तक ये मानते थे कि ये एक भोंडा और बेबुनियाद किस्म का इस तरह का जो इल्जाम और केस बनाया गया है ये जग हंसाई इससे होगी। जो उस टाइम इमरान खान की हुकूमत के ऊपर भी ये इसी तरह की जो है वो उन्होंने जब ये राना सनाउल्लाह के ऊपर हेरोइन का केस बनाया था ये उसी तरह का मतीउल्लाह जान के ऊपर। तो इस तरह का विफाकी हुकूमत को इससे इज्तनाब करना चाहिए और फोकस उनका वही पीटीआई और जो उनका एक बयानिया है उसके हवाले से फैक्ट्स के ऊपर वो रहना चाहिए, बजाय इसके कि ये इस तरह लोगों को टारगेट और बेबुनियाद और झूठे जो केसेस हैं उसके ऊपर वो फंसाया जाए। बहरहाल इस हवाले से मजीद इन्फॉर्मेशन और अपडेट होगी तो वो आपके साथ शेयर करूंगा। उम्मीद है आपको आज का प्रोग्राम भी पसंद आएगा। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज।